नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हिमवीरों का जोश हाई। मैं हूं आपके साथ पूजा। बर्फ का मैदान है, बर्फीला तूफान है, लेकिन शरीर पर हिंदुस्तान की वर्दी है और इस वर्दी में चीनी बॉर्डर पर डटा आईटीबीपी का जवान है। जी हां, जब युद्ध का मैदान 15,000 फीट की ऊंचाई पर हो और सामने चीन जैसा चालबाज दुश्मन हो, तो कैसे इस दुश्मन के दांत खट्टे किए जाते हैं, यही बताएंगे आज हम अपनी इस खास पेशकश में। कैसे होती है इन महाबलियों के दिन की शुरुआत और कैसे गुजरती है बर्फीले पहाड़ों पर रात। देखिए चीन बॉर्डर से ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, हिमवीरों का जोश है। पहाड़ों में एक तालमेल है टेक्निक और इंड्योरेंस का। चलना भी अपने आप में एक ऑपरेशन है। लगभग -15 डिग्री के टेम्परेचर के करीब है। टेम्परेचर डिफरेंस तो है, वो थोड़ा लो एल्टीट्यूड पे है, इसका एल्टीट्यूड काफी ज्यादा है। तो कठिनाइयां तो रहती हैं, लेकिन हम हर समय इसके लिए तैयार हैं। चीनी सैनिक इन जवानों से टकराएंगे तो बिखर जाएंगे। ड्रैगन के डरपोक कमांडो मुगालते में आएंगे तो मुंह की खाएंगे। ये हिंद के वो हिमवीर हैं जो 15,000 फीट की ऊंचाई पर हिंदुस्तान की सरहदों की सुरक्षा करते हैं। सुनसान पहाड़ों के साए में जहां दुश्मन ताक लगाए बैठा रहता है, वहां मुस्तैद रहते हैं हिंदुस्तान के ये महावीर। लेकिन रगों में खून जमा देने वाली ठंड, जहां सांस को भी सांस नहीं आती, वहां भारत के ये शूरवीर सख्त हालात में सख्त इरादों के साथ कैसे बढ़ते हैं, ये जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम पहुंची उत्तराखंड के औली। सवाल हमारे सामने जो थे वो ये कि कैसे -30 डिग्री में दुश्मन को धूल चटाते हैं भारत के ये हिमवीर। आखिर कैसे होती है आईटीबीपी के इन जवानों के दिन की शुरुआत। कहां से मिलती है इन जवानों को चीन के दांत खट्टे करने की ताकत। शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा, ये देह वाक्य है आईटीबीपी का, जिनकी ऊपर जिम्मेवारी है भारत की सरहदों की सुरक्षा की। अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक चीन भले ही गिरगिट की तरह रंग बदलता हो, लेकिन ड्रैगन को मुंहतोड़ जवाब देना, भारतीय सीमाओं की सुरक्षा करना, ये आईटीबीपी का ध्येय है, आईटीबीपी की जिम्मेवारी है। सुबह की पहली किरण के साथ ही हम जहां सब जीरो टेम्परेचर में मौजूद हैं औली में, जहां आपको चारों तरफ बर्फ नजर आएगी, ट्रेनिंग की शुरुआत हो जाती है। सर, आपसे बात करना चाहेंगे, कितनी महत्वपूर्ण है योग अभ्यास करना, पीटी करना, और उसके बाद मेन ट्रेनिंग की शुरुआत होगी, जिसमें स्कीइंग भी होगी, बाकी चीजें भी होंगी। कितना जरूरी है शरीर को खोलना, और वो भी पहली किरण के साथ सब जीरो टेम्परेचर में। जी बिल्कुल राहुल जी, जैसा कि आपने कल खुद भी महसूस किया है कि पहाड़ों में चलना भी अपने आप में एक ऑपरेशन है, और पहाड़ों में ऑपरेट करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको फिजिकली फिट रहना होता है। इनकी ट्रेनिंग के साथ साथ जितनी टेक्निक्स स्कीमें पहाड़ों में ऑपरेट करने के लिए, विंटर वॉरफेयर और माउंटेन वॉरफेयर के लिए जरूरी हैं, वो सब यहाँ पे प्रशिक्षण के दौरान इनको सिखलाई जाती हैं। साथ में एंड्योरेंस बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपके पास फिजिकल फिटनेस नहीं है तो आप इस तरीके से ना तो पहाड़ों में ऑपरेट कर सकते हैं, ना ही किसी ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। फिजिकल के लिए सबसे पहले सुबह की शुरुआत लॉन्ग लाफ, जो कि एक एंड्योरेंस है, अपने आप में काफी ज्यादा एग्जॉशन उसके अंदर होता है। साथ ही साथ फिजिकल फिटनेस के साथ उसमें टेक्निक्स को भी पकड़ा जाता है, तो एक तालमेल है टेक्निक और इंड्योरेंस का, जिससे ये अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं। आईटीबीपी के जवानों ने बताया कि बर्फीले रेगिस्तान में योग की शक्ति है, जो उन्हें -30 डिग्री के तापमान में भी चट्टान की तरह मजबूत बनाए रखती है। लेकिन जवानों ने जो बताया वो मुमकिन कैसे होता है, जिस वक्त मैदानी इलाकों में 5 से 6 डिग्री तापमान में भी हड्डियां कांपने लगती हैं, वहां बर्फ की सफेद चादर पर कैसे होता है सूर्य नमस्कार। हमारे संवाददाता राहुल दवास ने इसे न्यूज नेशन के कैमरे में कैद किया। माइनस टेम्परेचर, औली की सर्द वादियां, सूर्य की पहली किरण और सूर्य नमस्कार यानी योग के साथ शुरुआत हो रही है आईटीबीपी के जवानों की दिनचर्या की। सोचिए कि जब गॉगल्स लगाना इसलिए आवश्यक हो क्योंकि इसके बिना स्नो ब्लाइंडनेस हो सकती है, डबल ग्लव्स और डबल जैकेट में भी हम ठंड से ठिठुर रहे हों, तब ये टफ शरीर, ये टफ आत्मा और इसके साथ सूर्य नमस्कार की शुरुआत करते हैं। और न्यूज नेशन के दर्शक देखिए कि किस तरीके से सूर्य नमस्कार
तैयार इस वक्त किया जाता है जब तापमान माइनस में हो। कितना मुश्किल होता है अपने शरीर को ये एहसास दिलाना कि माइनस टेम्परेचर भले ही हो, आप बर्फ में खड़े हो, लेकिन आप अपनी इंद्रियों पे काबू रख सकते हैं, क्योंकि यही तो योग अभ्यास है। देखिए, पहली बात तो ये कि भारतीय परंपरा है जो हमें सिखाती है कि अपने स्वास्थ्य को और स्वस्थ रखना है, मजबूत रखना है, तो ये चीज हमारे लिए जरूरी हो जाती है। और यहाँ पे जब ये हम करते हैं तो जब हमारे अंदर आत्मविश्वास है कि हम कर सकते हैं, तो हमें बिल्कुल उस चीज का महसूस नहीं होता कि टेम्परेचर चाहे -10 चला जाए या -20 चला जाए। -10, -20 टेम्परेचर में करना। सर, जब पहली बार करा तो कितनी मुश्किल हुई थी? सर, हमें हिमवीर बोला जाता है और जैसा कि आपको बताया, हमारी जितनी भी जो है हम डिप्लॉयमेंट है वो चाइना बॉर्डर पे है। और ये जो माहौल आप देख रहे हैं, जैसे बर्फ का माहौल यहाँ पे भी है, सेम माहौल वहाँ पे भी रहता है। ठीक है, इसी गतिविधियों में हमने अपनी ड्यूटी करनी पड़ती है, तो हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। हम इसमें एक्टिविटाइज हो रखे हैं और हमें अच्छे से अपना परफॉर्म करना आता है। बिल्कुल, यहाँ पर सिर्फ माइनस टेम्परेचर एक समस्या नहीं है, बर्फ ही नहीं है, जो हवा चल रही है वो छोटे छोटे बर्फ के क्रिस्टल्स बना रही है और हमारे तो ईमानदारी से चलना भी मुश्किल है। सर, कितना मुश्किल है परफॉर्म करना? सर, एक संस्कृत में श्लोक है, योगा कर्मसु कौशलम। तो हमारा ITBP का भी मोटो वही है और योग भी हमें वही सिखाता है। तो ये शरीर हम जिस तरीके से ढालते हैं उसी तरीके से बनता है। तो कठिनाइयां तो रहती हैं, लेकिन हम हर समय इसके लिए तैयार हैं और रहेंगे ही। आज ITBP की तमाम बटालियनों में 90,000 जवान 5 राज्यों से गुजरती 3,488 किलोमीटर लंबी भारत चीन बॉर्डर की हिफाजत करते हैं। उत्तराखंड में हर पल बदलता मौसम हालात को हर वक्त इनके खिलाफ बनाए रखता है। चुनौती इन हिमवीरों के लिए तब और बढ़ जाती है जब इनमें से कई जवानों के लिए बर्फ के पहाड़ बिल्कुल नए होते हैं और नई होती है इन पहाड़ों में हर कदम पैदा होने वाली परेशानियां। बावजूद इसके हिमालय के ये बेताज बादशाह, ITBP के ये जवान हाई एल्टीट्यूड में किसी भी तरह का चैलेंज लेने के लिए तैयार रहते हैं। जानना चाहेंगे आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर, मैं जयपुर से, राजस्थान से। तो शौर्य तो आपके रगों में होगा, लेकिन आपने रेत देखी होगी, रेत का रेगिस्तान, बर्फ का रेगिस्तान, कितना अंतर लगता है? काफी अंतर है सर। वहाँ पे टेम्परेचर 47-48 के करीब रहता है, यहाँ पे टेम्परेचर लगभग -15 डिग्री के टेम्परेचर के करीब है, तो काफी डिफरेंस है इसमें। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम टाशी ACGD, मैं लद्दाख से हूँ। लद्दाख में जो जोश है वो नजर आता है गलवान के बाद, बाकी स्थितियों के बाद, कि अब भारत वहाँ पे कोई कदम नहीं रख सकता, सीमाओं की सुरक्षा पूरी तरीके से करनी। जी, लद्दाख में जो हुआ था गलवान में, उसमें भी ITBP का बहुत अच्छा वो था, योगदान था। तो जो जोश है अभी भी बरकरार है, वहाँ पे भी दिखता है बहुत अच्छा जोश है। सब लोगों में मन में वो रहता है कि ITBP आते हैं तो बहुत, जो ITBP के लिए जो एटीट्यूड है वो लद्दाख में अभी भी है, जो अच्छा वाला। तो आप कहाँ के रहने वाले? मैं यूपी से हूँ, इटावा यूपी से। मेरा नाम ACGD दीक्षा है। तो इटावा से और यहाँ का सफर किस तरीके से, क्योंकि बीइंग ए फीमेल काफी मुश्किल होगा, पेरेंट्स को समझाना, सबको समझाना कि इतनी डिफिकल्ट टेरेन में काम करेंगे? जी नहीं, मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं था, बिकॉज माय फादर इज सर्विंग इन ITBP एज इंस्पेक्टर। तो मेरी जो प्रेरणा है वो मेरे फादर ही हैं, तो उनको समझाना नहीं पड़ा। उनके इंसिडेंट जो आपके फादर से आपने सुना, उसके बाद मन किया कि नहीं, अब तो ITBP ज्वाइन करनी है? जी, मैं मतलब बचपन से देखते आ रही हूँ ITBP का माहौल, ITBP में रही हूँ मैं कैंपसेस में। तो मेरे फादर से मैंने प्रेरणा लेके देन आई गेव UPSC CAPF एग्जाम एंड उसके बाद मैं यहाँ पे हूँ। जो आप सुन रहे हैं वो आप देख रहे हैं, वो सिर्फ देखने या सुनने की बात नहीं है, बल्कि ITBP के ये जवान चीनी बॉर्डर पर पल पल बदलते हालात के लिए हर वक्त मुस्तैद रहते हैं। बर्फीली सतह, ऑक्सीजन की कमी और घनघोर अंधेरी रातें भी इन जवानों का हौसला डिगा नहीं पाती, क्योंकि योग की शक्ति से इनके दिन की शुरुआत होती है। वो सर्द रात में भी इन जवानों को ऊर्जावान बनाए रखती है। टीम न्यूज नेशन। बॉर्डर पर सख्त, मैदान में भी जबरदस्त। ITBP के ये वही जवान हैं जो 5 राज्यों से लगती भारत चीन सीमा पर तैनात रहते हैं। ITBP के जवानों को जमीनी लड़ाई से तर कई तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। मसलन ITBP का एक जवान जितना जाबाज योद्धा होता है, उतना ही शानदार वो खिलाड़ी भी हो सकता है, जिसकी तस्दीक करती है ये तस्वीरें। हाइट इतनी ज्यादा कि जहां बर्फ हमेशा जमी रहती है,
तापमान इतना कम कि अगर नंगे हाथों से किसी भी मेटल की चीज को छुआ जाए तो हाथ की स्किन यानी त्वचा उससे चिपक सकती है। अगर इसमें माइक को भी मैं एक लंबे समय तक बिना ग्लव्स के छू के रखूंगा तो मेरी स्किन इससे चिपक जाएगी। ऐसे में दुश्मन पे नजर कैसी रखी जाए और हिमवीर उसके लिए क्या करते हैं, तो जरा देखिए यहाँ पर स्नाइपर और स्पॉटर को, क्योंकि आमतौर पर निगहबानी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। दूर से ये देखना कैमोफ्लेज के साथ कि कहीं कोई दुश्मन मां भारती की सरहद के अंदर तो नहीं आ रहा। जिस दुश्मन से आईटीबीपी के इन जवानों को बॉर्डर पर लोहा लेना है, गलवान जैसी दुर्गम घाटी में दांत खट्टे करने हैं, उसी चीन से भिड़ने के लिए औली में जबरदस्त ट्रेनिंग चल रही है। साल 2022 के विंटर ओलंपिक गेम इस बार चीन में ही हो रहे हैं, तो जवानों के साथ साथ वीरांगनाएं भी कमर कसकर तैयारी में जुटी हैं। कोशिश इनकी एक ही है, जिस दुश्मन को गलवान में हावी नहीं होने दिया, उसे खेल के मैदान में हावी कैसे होने देंगे। आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम प्रिंस कुमारी है, मैं बिहार की रहने वाली हूँ। तो बिहार से जब आप आए आईटीबीपी में, उससे पहले कभी बर्फ देखी थी इतनी, या कैसे मन किया कि आईटीबीपी में जाना है, भारतीय सशस्त्र बलों की सेवाएं देनी? नहीं, इससे पहले तो मैं कभी ऐसे पहाड़ वगैरह कुछ भी नहीं देखी, लेकिन मैं ऐसे मेरे घर के आसपास जो जेंट्स फौजी थे, मुझे उनको देख करके बहुत ही इच्छा हुई कि मैं मुझे फौज में जाना है करके। बिल्कुल, कुंवर सिंह का बिहार स्वतंत्रता सेनानियों की एक बड़ी लकीर है, एक बहुत बड़ी फहरिस्त है जो बिहार से आती है। आपसे आपका नाम जानना चाहिए। पवित्रा पांडे। पवित्रा, आप कहाँ के रहने वाले? दिल्ली। तो दिल्ली के लिए आमतौर पे कहा जाता है कि दिल्ली की लड़कियां, और उसमें भी दिल्ली में आप साउथ दिल्ली से हैं, तो साउथ दिल्ली के लिए कहा जाता है कि इतने टफ कंडीशन में, इतने रफ कंडीशन में नहीं हो सकती। कैसे आपने चुना कि आईटीबीपी में आना है? आईटीबीपी एक बहुत ही एडवेंचरस फोर्स है, तो मेरा मेन मोटिव इसको ज्वाइन करने का यही था कि वो एडवेंचर, देश की रक्षा, सब एक साथ। रागनी नेगी। तो रागनी नेगी, आप उत्तराखंड के रहने वाले? उत्तराखंड में कहाँ से? पौड़ी गढ़वाल। तो पौड़ी गढ़वाल में तो कंपेरेटिवली स्नो नहीं होती, अगर इस टेरेन की बात करें तो कितना अंतर है? हालांकि आपका तो गृह राज्य है। एग्जैक्टली, वहाँ पे इतना स्नोफॉल नहीं है, बट वंस इन अ वाइल कभी कभी हो जाता है स्नोफॉल, बट ऐसा रुकता नहीं है। तो गढ़वाल रेजिमेंट भी आप ज्वाइन कर सकते थे, क्योंकि गढ़वाल से आप आते हैं। आईटीबीपी को ज्वाइन किया, इसके पीछे कुछ खास वजह? नहीं, एक्चुअली मैंने ट्राई किया था आर्मी के लिए, बट साथ साथ मैंने ये वाला एग्जाम दिया और ये वाला एग्जाम क्लियर हो गया, तो इसलिए आईटीबीपी। दरअसल ऊंचाई वाली जगहों पर तेज बर्फीली हवाओं के बीच इस तरह की ट्रेनिंग करना आसान नहीं है। याद होगा आपको, गलवान में चीन के बुरी तरह पिटने की वजह भी यही दुर्गम हालात थे, क्योंकि जिस सेना पर चीन घमंड करता था, उन चीनी सैनिकों की सांस इन बर्फीली पहाड़ियों पर फूलने लगी। लेकिन हिंदुस्तान के हिमवीरों के लिए सारे इंतजाम किए गए हैं। औली में जवानों के ट्रेनिंग सेंटर के नजदीक ही आईटीबीपी का एक हॉस्पिटल भी है, जिसमें डॉक्टर्स की टीम 24 घंटे इन जवानों के लिए मुस्तैद रहती है। डॉक्टर महेश हमारे साथ बात करने के लिए है। सर, ये सबसे पहले आपके इमरजेंसी कैजुअलिटी वार्ड की बात करें तो किस तरह के पेशेंट्स आते हैं, किस तरह के जो छोटे ऑपरेशन है, माइनर ऑपरेशन है, वो आप करते हैं? क्योंकि इंजरी होना बहुत नॉर्मल है, चाहे वो गर्मियों में माउंटेनिंग की बात हो या फिर सर्दियों में स्किन की बात हो। ये हमारे पास इमरजेंसी वार्ड है, 2 बेडेड अलॉटेड है, जिसमें ये ट्रेनिंग के जितना भी इंजरीज अनइवन टेरेन के वजह से और ठंड की वजह से जितना भी इंजरीज होता है एंड माउंटेनियरिंग स्कीइंग में लगातार इंजरीज होते रहते हैं, तो ट्रेनिंज को यहाँ सीधा इमरजेंसी में ले आता है। फिर इसका हमने इंजरीज का जो भी ड्रेसिंग करना है और सूचरिंग करना करके और फ्रैक्चरिंग का कैस्ट पीओपी प्लास्टर लगा के हम यहाँ ट्रीटमेंट करता है। फिजियोथेरेपी भी है हमारे पास। तो किस तरह की इंजरी है जो आमतौर पर होती है? तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिगरस फिजिकल एक्टिविटी वजह से हैपो, पल्मोनरी एडिमा, सेरेब्रल एडिमा टाइप का इंजरीज ज्यादा होता है। इसके अलावा फ्रैक्चर्स, लगातार फ्रैक्चर्स एंड लिगामेंटल इंजरीज ज्यादा होता है। पेट में ऑक्सीजन की काफी जरूरत पड़ी थी और यहाँ पे कई बार डिफरेंट टेरेन में जाने के बाद ऑक्सीजन लेवल वैसे भी कम हो जाता है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई किस तरीके से होती है? हम इसके लिए पहले से हमारा जो हेडक्वार्टर है बहुत गाइडलाइंस दिया हुआ है एंड इसके साथ साथ हमने इसका बहुत ऑक्सीजन का स्टॉक रखा हुआ है कि कम से कम 1 महीने तक इनकेस रोड ब्लॉक भी हो जाए, 1 महीने तक हम सर्वाइव हो सके। वैसे आईटीबीपी के डॉक्टर्स भी मानते हैं कि जवानों को भले ही बर्फीले पहाड़ों पर मुस्तैद रहने की ट्रेनिंग दी जाती है, बावजूद इसके कई बार हालात बेहद खराब हो जाते हैं, खासकर तब जब ट्रेनिंग के दौरान जवान घायल हो जाते हैं। ऐसे हालात से निपटने के लिए आईटीबीपी के इस अस्पताल में ऐसी मशीनें मौजूद हैं जो माइनस में पहुंच चुके तापमान को कंट्रोल करने का काम करती हैं। देख सकते
जानते हैं कि स्वस्थ तन होना कितना जरूरी है, लिहाजा जब हम ऐसे टेरेन में हो जहां तापमान हरदम माइनस में रहता हो, ऊंचाई 10,000 से लेकर 15,000 फीट तक पहुंच जाती हो, ऐसे में चोट लगना लाजमी है। क्या वो सिविलियन हो जो कहीं यहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए पहुंचते हैं, या फिर आर्म पर्सन्स हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस के, आईटीबीपी के। फिजियोथेरेपी कितनी ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि अगर स्नो की बात करें, जिस तरह से एक्सरसाइजेस की जाती है, स्कीइंग की जाती है, तो बहुत बार गिर जाते हैं और ये कहा जाता है कि पीठ के बल ज्यादा गिरते हैं। एक्चुअली फिजियोथेरेपी है जो ट्रीटमेंट का इम्पोर्टेंस इतना जितना ही है उतना ही फिजियोथेरेपी का इसके ये टाइप ऑफ रिहैबिलिटेशन है। इंजरी का ट्रीटमेंट है ऑन स्पॉट का होता है, लेकिन फिजियोथेरेपी है ये रिहैबिलिटेशन है जो इंजरी की धीरे धीरे रिकवरी में कोऑपरेट कर देता है। वैसे इस बात में कोई शक नहीं कि एलओसी की तरह एलएसी पर भी भारत के लिए चुनौतियां बड़ी हैं। एक तरफ पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ चालबाज चीन। आईटीबीपी को इस चीन से ही लोहा लेना है, उसके सामने हर वक्त मुस्तैद रहना है। और जिस तरह की आईटीबीपी की तैयारी है उससे साफ है कि चीन भले ही साजिशों के लाख जाल बुन ले, हिंद के ये जवान चीन पर हमेशा भारी पड़ेंगे। चमोली में चीन बॉर्डर से राहुल डबास, न्यूज नेशन।